अगर सच्ची में करना है सैलरी नेगोशिएशन, बिना रिसर्च करे कोई भी नंबर पहली कॉल पे कोट मत करो। रिक्रूटर्स को बातचीत कैसे स्टार्ट करें, अपना कन्वर्सेशन कैसे इनिशिएट करें? तो मतलब आपको तो शायद आपने बोला कि सिर्फ हाय हेलो वाले आते हैं, मुझे तो पता नहीं, लाइक मैं बताऊं तो मुझे समझ भी नहीं आता काफ़ी बार कि लोग क्यों मैसेज, जैसे हाय निक्की, कई बार तो लोगों ने हेलो सर ही भेज दिया, जेंडर ही चेंज कर दिया, एक बार नाम ही चेंज कर दिया। एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, उसका शॉर्ट फॉर्म है ATS। तो वो लगे हुए होते हैं, तो जब वो कीवर्ड्स होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो कीवर्ड्स अगर आपके प्रोफाइल में या आपके रिज्यूमेस में नहीं है तो चांसेस कंपैरेटिवली लेस हो जाते हैं कि आपको आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके रिज्यूमे को पास करेगा या आपकी प्रोफाइल को पास करेगा। हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक रिक्रूटर हैं जिन्होंने पहले अमेजॉन के लिए रिक्रूटमेंट की हुई है एंड करंटली शी इज रिक्रूटिंग फॉर उबर। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें उनसे पूछने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम लोग अपने रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो वो शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होता है। और आजकल ना लिंक्डइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत सारे रिक्रूटर्स आप लोग को लिंक्डइन पे ढूंढ रहे होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो लोग देखते हैं व्हाइल दे आर सर्चिंग फॉर पीपल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटर से पूछने वाले हैं। कॉलेज कितना मैटर करता है, आपका जो CGPA है वो कितना मैटर करता है शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे, और अगर आपको खुद से एक रिक्रूटर को रीच आउट करना है तो आपको एक्चुअली टेक्स्ट में क्या लिखना चाहिए सो दैट आपको रिप्लाईज आ जाए वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, नेगोशिएशन के बारे में भी कुछ टिप्स वगैरह हैं जो कि एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी एंड इन फ्यूचर आपको किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए। हाय निकिता, हाउ आर यू? हे हाय फैज, आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। सो निकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एक रिक्रूटर के साथ, और जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मैं अप्लाई कर रहा था और आगे भी जब करूँगा तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। मतलब मन करता है कि एक रिक्रूटर से बात करके एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएं कि रिज्यूमे में हमें क्या डालना है, लिंक्डइन प्रोफाइल हमें कैसे बनानी है सो दैट वो शॉर्टलिस्ट हो, एंड क्या प्रोसेस होता है। तो ये हम दोनों ही लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वो फ्रेशर्स हैं, और दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस लोगों के लिए जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, अगर उनको रोल चेंज करना है या फिर अपना करियर चेंज करना है नॉन IT टू IT, और कंपनीज चेंज करनी है, तो उनके लिए भी हम लोग डिस्कशंस वगैरह करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन। श्योर, थैंक्स अ लॉट। लाइक पहली बात तो मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए, एंड मुझे यहाँ पे लाइक जितने भी लोगों ने जो लोग नहीं जानते उनके लिए पहली बार हाय। सो मेरा नाम है निकिता एंड मैं अभी सीनियर टेक्निकल रिक्रूटर हूँ ऊबर में, एंड इससे पहले मैंने अमेजोन में काम किया और मिड टू स्टार्ट लेवल कंपनीज में काम किया है। मेरा करियर बहुत सिंपल नहीं था, मतलब मैं स्टार्टिंग से रिक्रूटर नहीं थी। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैचलर्स डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करी, फिर मास्टर्स किया एनालिटिक्स में, और फिर एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट काम किया। बट फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये दोनों चीज़ें नहीं है सही, रिक्रूटमेंट में ट्राई करते हैं। एंड आई थिंक अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनली मेरे लिए ही है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी को ऑफ़र मिलता है एंड फाइनली कॉल करके आप बोलते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट द जॉब। तो ये करियर है, और इसके साथ साथ मेरी एक छोटी सी कंपनी स्टार्टअप है फैंगपाथ, जहाँ पे हम डे टू डे बेसिस पे लोगों की हेल्प करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस। एंड आप देखोगे तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं टू जस्ट प्रोवाइड द गाइडेंस टू जॉब सीकर्स। ग्रेट ग्रेट। सो निकिता, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि हाउ रिक्रूटर्स कैन रीच आउट टू कैंडिडेट सो दैट कैंडिडेट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, और दूसरी चीज़ कैंडिडेट्स कैसे रीच आउट करेंगे रिक्रूटर्स को। लेकिन उससे पहले ना, जो लोगों के दिमाग में टेंशन है अभी, फ्रेशर्स के दिमाग में, कि कॉलेज कितना मैटर करता है, इस चीज़ को पहले आंसर कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, एज अ रिक्रूटर आप कॉलेज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? हाँ, सो मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता देती हूँ। US और या फिर इंडिया के बाहर के पर्सपेक्टिव से कॉलेज इतना मैटर नहीं करता, लेकिन रिगार्डिंग इंडियाज़ पर्सपेक्टिव हाँ, कॉलेज मैटर करता है न्यू ग्रेड्स के लिए इन अ वे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगहों पे होता है कि अगर आप IIT या IIM से हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। कंपैरेटिवली चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि अगर आप Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से हैं और आपको ये टेंशन है कि अरे हमारे पास बहुत अच्छा नेम फ्रेम का कॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ वर्क ऑन अपनी प्रोफाइल पे, जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, मज़े करो, कोई मना नहीं कर रहा, फैसे इन्जॉय करो, जो करना है वो करो, लेकिन वर्क ऑन योर प्रोफाइल, विच मीन्स कि अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटर्नशिप्स करो, सेकेंड ईयर में भी करो, थर्ड ईयर में भी करो, फोर्थ ईयर में भी करो।
जितना पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जितने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दोगे, जितना अपना अपना CGPA अच्छा करोगे, परसेंटाइल अच्छा करोगे, रिकमेंडेशंस लोगे प्रोफेसर से या फिर इंटर्नशिप्स वाले मैनेजर से, और क्या पता इंटर्नशिप्स ही कन्वर्ट हो जाए तो ज़रूरत ही ना पड़े, तो उतना प्रोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा उतने आपके पास कीवर्ड्स आएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो, ना कि इस चीज़ पे सोच के कि मेरा कॉलेज बेकार है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो यही मैं हमेशा बात करता हूँ कि यार कॉलेज तो अब हो गया, मतलब जिस कॉलेज में आना था यू आर ऑलरेडी देयर, तो अब उसको सोचने की जगह जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन स्किल्स, अपने स्किल्स डेवलप करो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखो, अपना रिज्यूमे बिल्ड करो। एंड मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिनका Tier 3 कॉलेज में होकर के गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट होता है। और ज़्यादातर लोग Tier 3 से जाते हैं, ज़्यादातर लोग, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस आर Tier 3, Tier 1 कॉलेज तो बहुत कम है। तो यही है, स्टूडेंट्स को अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि दे विल हैव टू वर्क नाउ। अब ये नहीं सोचना है कि यार कौन सा कॉलेज है, कैसा कॉलेज है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा अभी तक पॉडकास्ट में, और आगे चल के ना हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो कि नॉन IT फील्ड से होंगे, या फिर जिन्होंने बहुत टाइम पहले कोडिंग करी होगी और अभी ज़्यादा कुछ याद नहीं होगा, एंड दोबारा से दे वांट टू गेट इनटू IT फील्ड। तो उनके लिए एक प्रोग्राम है, फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यार इस प्रोग्राम में आपको कोई प्रीरिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से कोडिंग सिखाई जाएगी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट दोनों ही सिखाया जाएगा, और ये प्रोग्राम खत्म होते होते आप लोगों के पास बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स होंगे और एक जॉब होगी। तो यार ये जॉब गारंटी प्रोग्राम है, जहाँ पर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप लोगों को प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है, 100% प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल करते हैं उनमें से 93% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट लग जाती है, बाकी के 7% को मनी बैक कर दिया जाता है। अब यार इस प्रोग्राम में आप लोगों को एक मेंटर एलोकेट किया जाता है, जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम आपके साथ रहता है और आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व करता है। यहाँ पर आप लोग के लाइव सेशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, डाउट सपोर्ट होता है, तो प्रॉपर एक लर्निंग होती है। और लगभग 10 प्रोजेक्ट्स आप लोग बना लेते हैं बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम। मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, देन आपके इंटरव्यूज शेड्यूल कराए जाते हैं अंटिल यू गेट प्लेस्ड। सो काफ़ी अच्छी ब्रांड है, काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है, और इनका जो कोर्स है, कोर्स करिकुलम है, वो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को कोई कोर्स पसंद आता है देन यू कैन यूज़ द कूपन कोड FRAZ फराज फॉर 30% डिस्काउंट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आपने ना कीवर्ड्स की बात करी थी, हम लोग कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल कीवर्ड्स होते क्या हैं, एंड रिज्यूमे में ये कीवर्ड्स आप लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स बहुत सिंपल चीज़ है। मतलब ऑब्वियसली जो भी सुन रहे हैं हम शायद ब्रीफली डिस्कस करेंगे, आप जाके गूगल पे भी देख लो, बट मैं बता सकती हूँ कि कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी इसलिए होते हैं कि जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन अप्लाई करते हो, इंडिया में इसे कहते हैं JD आपने सुना होगा, और पूरा सेंटेंस, पूरा फुल फॉर्म जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें ना बहुत सारे कीवर्ड्स डाले जाते हैं। और उसका रीज़न है कि जब आप अपना रिज्यूमे से किसी वेबसाइट पे, करियर पोर्टल पे, लिंक्डइन कहीं पे भी अप्लाई करते हो, तो एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, उसका शॉर्ट फॉर्म है ATS। तो वो लगे हुए होते हैं, तो जब वो कीवर्ड्स होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो कीवर्ड्स अगर आपके प्रोफाइल में या आपके रिज्यूमेस में नहीं है तो चांसेस कंपैरेटिवली लेस हो जाते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके रिज्यूमे को पास करेगा या आपकी प्रोफाइल को पास करेगा। तो अगर वो सॉफ्टवेयर ही रिजेक्ट कर देगा या वो सॉफ्टवेयर से आगे पास नहीं होंगे ATS से, या वो मैचिंग नहीं होगी, तो चांसेस बहुत होंगे कि अगर वो ATS से भी पास हो गया तो आगे जब रिक्रूटर के पास जाएगा, सेकंड स्टेप रिक्रूटर का होता है, अगर रिक्रूटर हायरिंग मैनेजर के पास जाएगा तो अगर उनको भी नहीं लगा कि मैचिंग हो रही है और कीवर्ड्स नहीं है तो फिर वो भी रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर आपको इम्पैक्ट बनाना है और कॉल चाहिए तो मेक श्योर कि आप वो कीवर्ड ढूंढो और कीवर्ड्स को अपने प्रोफाइल में डालो, और सिर्फ रिज्यूमे पे नहीं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी डालो, क्योंकि एज अ रिक्रूटर मैं सुबह से लेकर शाम तक लिंक्डइन रिक्रूटर यूज़ करती हूँ और वहाँ मैं वो कीवर्ड्स यूज़ करती हूँ। बेसिकली जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, बेसिकली हमें वो अपने रिज्यूमे में किसी तरीके से रिफ्लेक्ट करने हैं। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट में वो सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। लेट अस से जॉब की रिक्वायरमेंट है C++ की, या फिर एक फ्रेमवर्क स्प्रिंग बूट की अगर रिक्वायरमेंट है, सो दोज कीवर्ड्स शुड बी प्रेजेंट आइदर इन माय प्रोजेक्ट्स और इन माय स्किल सेट, या फिर जो लिंक्डइन पे एंडोर्समेंट वाला सेक्शन होता है वहाँ पर दीज कीवर्ड्स शुड बी प्रेजेंट, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी कि बस यही होने चाहिए या यहाँ ही, ऐसा कुछ नहीं है, कीवर्ड्स होने चाहिए। और मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि लोग बस लिखने के लिए कीवर्ड्स लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बोला कि स्किल सेक्शन में C++ डाल दिया। अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये नहीं बताओगे कि C++ यूज़ कहाँ किया,
उस C++ को यूज़ करके क्या इम्पैक्ट हुआ, बिल्कुल। क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या इंटर्नशिप में यूज़ किया, क्या वर्क एक्सपीरियंस में यूज़। तो जब तक वो चीज़ दिखेगी नहीं, मैंने वही बोला कि शायद ATS पास कर दे क्योंकि आपने कीवर्ड तो डाल दिया, राइट। अब जब ह्यूमन की बात आएगी, जब मेरी बात आएगी रिक्रूटर की, तो शायद मैं भी पास कर दूँ, शायद रिक्रूटर भी पास कर दे, ठीक है। अब आएगी हायरिंग मैनेजर की बात या फिर इंटरव्यूअर की बात, तो वहाँ पक्का ऐसा होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ कहाँ यूज़ किया। अब अगर आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे मैंने बस लिख दिया क्योंकि कीवर्ड था, राइट। तो अब वो भी कह देगा फिर ठीक है बस लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है हो गया इंटरव्यू ख़त्म, तो आपको ऑफर नहीं मिला। तो आपको इन द एंड समझना है कि कुछ भी लिखने से ऑफर तो नहीं मिलेगा, और अगर ऑफर मिल भी गया तो भी आप सर्वाइव कर पाओगे कि आपको अच्छा लगता है। तो वो सब क्वेश्चंस आई थिंक जब तक आंसर नहीं करोगे, खुद से नहीं पूछोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलराइट निकिता, सबसे पहले हमें ये बताइए कि एक रिक्रूटर किस किस मीडियम के थ्रू एक कैंडिडेट को रीच आउट करता है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक कैंडिडेट किस किस मीडियम के थ्रू रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। आई थिंक पहले वाले का तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा जवाब दिया था कि लिंक्डइन रिक्रूटर बहुत ज़्यादा एज अ रिक्रूटर यूज़ करा जाता है, मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, और चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो लिंक्डइन रिक्रूटर है इंडिया में, आई थिंक नौकरी बहुत ज़्यादा रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं, एंड ऑब्वियसली इट गोज़ साइड बाय साइड फॉर कैंडिडेट्स एज वेल, एंड लिंक्डइन भी कैंडिडेट्स यूज़ कर सकते हैं रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स को रीच आउट करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मॉन्स्टर है, डाइस है, जिप रिक्रूटर है, स्नैक जॉब्स है, प्लस अगर स्टार्टअप्स में अप्लाई करना है तो एक है एंजल लिस्ट। आई डोंट नो लोगों को पता ही नहीं पता, बट बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मेरी खुद की टेस्टेड है एंड फ्री है, कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। और दूसरा अपवर्क, तो सबको ही पता है, अगर फ्रीलांसिंग की जॉब्स चाहिए तो प्लीज़ गो अपवर्क पे चले जाओ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड वो भी अगेन टेस्टेड एंड राइट प्लेटफॉर्म है। दूसरी जगह पे रिक्रूटर्स के लिए ऑब्वियसली सारे प्लेटफॉर्म जो मैंने बोले वो दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो कैंडिडेट्स भी जाके सेम प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए और नेटवर्किंग करने के लिए। बट उसके अलावा हमने अभी फैंगपाथ ने एक प्लेटफॉर्म, छोटा सा टूल बनाया है जहाँ पे आप अपनी रिफाइन, अगर आपको सर्च करनी है, क्योंकि लिंक्डइन पे आप सर्च करते हो तो कंपैरेटिवली मैंने लोगों से सुना है, और प्लस लोगों ने आके मुझसे पूछा है कि इतना इजी नहीं है सर्च उनका, कंपैरेटिवली उनको नहीं मिल पाते हैं। तो वो टूल है, उसका लिंक यू कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन में, तो वो यूज़ कर लें और उससे आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे लोगों की जो एक्चुअली हायरिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हायरिंग मैनेजर एंड रिक्रूटर्स एज वेल। गॉट इट। तो इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई कि रिक्रूटर्स को रीच आउट कैसे करना है। तो इससे एक और क्वेश्चन आता है कि मान लो कि आपने रिक्रूटर को रीच आउट कर लिया, उसके बाद आपको कन्वर्सेशन कैसे इनिशिएट करनी है। मतलब हाय हेलो लिख देते हैं बहुत सारे लोग, जो कि जिनका रिप्लाई बहुत रेयरली आता है। मतलब मेरे को भी काफ़ी सारे टेक्स्ट आते हैं, हाय भैया, हेलो, हाय, तो मेरे को लगता नहीं है कि द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी इज़ सीरियस अबाउट हिज क्वेश्चंस। तो रिक्रूटर्स को बातचीत कैसे स्टार्ट करें, अपना कन्वर्सेशन कैसे इनिशिएट करें? तो मतलब आपको तो शायद आपने बोला कि सिर्फ हाय हेलो वाले आते हैं, मुझे तो पता नहीं, लाइक मैं बताऊं तो मुझे समझ भी नहीं आता काफ़ी बार कि लोग क्यों मैसेज, जैसे हाय निक्की, कई बार तो लोगों ने हेलो सर ही भेज दिया, जेंडर ही चेंज कर दिया, एक बार नाम ही चेंज कर दिया। और मेरी प्रोफाइल, लाइक मुझे नहीं पता कितने लोगों ने चेक करी है, लाइक पता नहीं तुमने भी चेक करी है नहीं, बट मेरी प्रोफाइल बहुत अपडेटेड है, मतलब आई जस्ट कीप माई प्रोफाइल अपडेटेड अ लॉट, लाइक छोटी से छोटी चीज़ मैं अपने करियर में करती हूँ। आई जस्ट हैव दिस हैबिट ऑफ, मैं जाती हूँ लिंक्डइन पे, मैं अपडेट कर देती हूँ। तो अगर मैंने अपडेट करी हुई और मैंने लिखा हुआ है कि मैं कौन से रोल्स के लिए हायरिंग कर रही हूँ, जो मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है हर बार जब भी मेरे नए रोल्स आते हैं, तब भी लोग मुझे रीच आउट करके बोलते हैं कि मुझे इस रोल के लिए कंसिडर कर लो। एंड मेरा रिएक्शन होता है कि लाइक तुमने 2 सेकंड लगाए मेरी प्रोफाइल को देखने में, उसको पढ़ने में, या ये देखने में कि मैं कौन से रोल्स के लिए हायरिंग कर रही हूँ। क्योंकि अगर तुम मुझे आके बोल रहे हो कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए हायर कर लो, तो मेरा रिएक्शन होता है कि मैं नहीं कर रही डायरेक्टली, ठीक है। तो इस केस में अगर तुम्हें स्टिल दिख रहा है कि रिक्रूटर उस रोल के लिए डायरेक्टली हायरिंग नहीं कर रहा है, बट मुझे इसी रिक्रूटर के पास जाना है, ठीक है, जाओ, कोई मना नहीं कर रहा, रेफरल मांगो, बट अपना काम करके जाओ, अपना होमवर्क करके जाओ। उसका मतलब है कि वेबसाइट पे जाओ, तुम्हें दिख रहा है कि ऊबर में काम करती है, ऊबर के करियर पेज पे जाओ, फैंगपाथ के करियर पेज पे जाओ, एंड वहाँ पे देखो कि कोई रोल्स खुले हैं जो तुम्हारे प्रोफाइल से रेलेवेंट हैं। तो अगर आप तुम्हें ऊबर के वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट मैनेजर का रोल दिख रहा है, तो उसका लिंक उठाओ और बोलो कि ये रोल है जिसके लिए मुझे अप्लाई करना है, कैन यू हेल्प मी, कैन यू कंसिडर माई प्रोफाइल, और कैन यू हेल्प मी कनेक्ट विद द रेलेवेंट हायरिंग मैनेजर।
ये मेरा रिज्यूमे है, ये मेरी प्रोफाइल है। एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगी बस कि जब भी रीच आउट करो उससे पहले प्लीज़ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड रखो। मतलब ऐसा होता है कि लोग रीच आउट तो कर लेते हैं, ठीक है, प्रोफाइल फ़ोटो क्या लगी हुई है, सेल्फी, प्रोफाइल में कुछ भी नहीं है, प्रोफाइल बिल्कुल खाली पड़ी है। जब रिज्यूमे मांगो तो रिज्यूमे अपडेटेड नहीं है। तो अगर आप जा रहे हो और आप चाहते हो कि सामने वाला आपको अपने वैल्यूएबल, क्योंकि हर का टाइम वैल्यूएबल है राइट, यहाँ पे पूरी दुनिया में आप चाह रहे हो कि सामने वाला बंदा या लाइक जो भी है आपको टाइम दे, तो आप भी कोशिश करो कि उतने टाइम में आप उसका टाइम ले रहे हो, बट आप अपना काम करके लेके जा रहे हो, अपना सारा काम कर लिया, आपकी प्रोफाइल अपडेटेड, आपका रिज्यूमे अपडेटेड है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तब chances of getting a reply back are very very high over just sending random things जो मैंने अभी बोली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाला था अभी कि रिज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल, इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप लोग सीक आउट करते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल, जब आप लोग खुद से कैंडिडेट्स ढूंढते हैं या फिर आपको कोई टेक्स्ट करता है एंड आप उसकी प्रोफाइल देखते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल, तो उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं? उसके बाद फिर हम लोग रेज्यूमे की बात करेंगे। श्योर। सो आई थिंक पूरा लिंक्डइन पे तो अगर मतलब चैट करनी है तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ प्रॉपर पॉडकास्ट, बट मैं बहुत ब्रीफली बता सकती हूँ। एंड आई एम लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ लिंक्डइन। एंड उसका रीज़न है कि मुझे जितनी भी जॉब्स मिली अब तक मेरे छोटे से करियर में, इट्स थ्रू लिंक्डइन। एंड उसका रीज़न मैंने अभी बोला इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अपडेटेड रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, मैं कुछ भी कर रही हूँ छोटा सा भी अपने करियर में, मैं जाके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड कर देती हूँ। तो मेक श्योर अभी आप पॉडकास्ट देखो, पॉडकास्ट देखने के बाद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ और टॉप टू बॉटम स्कैन करो, एक एक सेक्शन खोलो और देखो कि भाई इस सेक्शन में क्या होना है, इस सेक्शन में क्या होना है, इस सेक्शन में क्या होना है, और जो नहीं है वो फिल करो। और फिल ऐसे नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया, किसी और की प्रोफाइल से उठा के डाल दिया। अगर वैसा करोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी एंड में, मतलब उसका तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। बट उस प्रोफाइल पे बैठो, हर सेक्शन पे बैठो, 1 दिन लो, 2 दिन लो, 1 हफ्ता लेना है, 1 महीना लेना है, जितना टाइम लेना है लो। बट सोचो कि अच्छा एक्सपीरियंस सेक्शन में ये आना है तो क्यों आना है, ये वाला मेरा समरी में आना है तो ये आना है तो क्यों आना है, ये मेरे हेडर में आना है तो क्यों नहीं आना है। एक छोटा सा टिप दे देती हूँ बस, एक तो ओपन टू वर्क ऐड कर लो प्रोफाइल में, चांसेस बढ़ जाएंगे कॉल्स आने के। और दूसरा, जो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो के बिल्कुल नीचे एक हेडर होता है, वहाँ पे कुछ भी मत लिखो, लाइक फॉर एग्जांपल ओपन टू वर्क, हैशटैग्स मत घुसाओ, वो स्पेस बहुत लिमिटेड है। तो वहाँ पे अपना एग्जैक्ट जॉब टाइटल लिखो। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो डेटा एनालिस्ट के लिए तो डेटा एनालिस्ट लिखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखो, रिक्रूटर तो रिक्रूटर लिखो। तो वहाँ पे कीवर्ड्स होने चाहिए। तो कीवर्ड्स अगर होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा बार होंगे तो ज़्यादा बार चांसेस हैं, बट वो हेडलाइन में होने चाहिए। तो मेक श्योर कि अगर आप उस रेलेवेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है तो आपके हेडर में हो। तो बेसिकली जो हमारी प्रोफाइल के नीचे जो स्पेस होती है जहाँ पर हम लोग अपने टाइटल्स वगैरह लिखते हैं, सो देयर यू शुड मेंशन ओनली द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब रैंडमली कुछ भी नहीं घुसा देना है वहाँ पर एंड हैशटैग्स नहीं लगाने हैं। सो ठीक है, मतलब जैसे आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई शुड राइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट दिस पर्टिकुलर कंपनी, राइट। थोड़ा सा ब्रीफ सा वहाँ पर एक टाइटल होना चाहिए। ग्रेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। सो ठीक है, अब हम लोग लिंक्डइन की बात कर चुके हैं, हम लोग बात करते हैं रिज्यूमे की। ठीक है, अब जैसे ATS एक सिस्टम होता है, ठीक है, आप ही बता दीजिए इसके बारे में कि क्या प्रोसेस होता है जब आपके पास एक रिज्यूमे आता है। सो किस किस प्रोसेस के थ्रू वो जाता है रिज्यूमे? हाँ, तो आई थिंक थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था ब्रीफली कि एक सिस्टम होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। वो यूज़ किया जाता है जिससे कि रिक्रूटर्स का काम कम हो पाए और उनको ईजिली, अगर फॉर एग्जांपल 100 रिज्यूमेज अप्लाई किसी कैंडिडेट्स ने किए, और बड़ी कंपनीज में जनरली लोग अप्लाई करते हैं, तो वो फ़िल्टर हो जाए और फिल्टर होके फिर रिक्रूटर के पास आए और फिर उसमें से रिक्रूटर फ़िल्टर करे और फिर ऑब्वियसली इंटरव्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स फ़िल्टर होते चले जाएंगे। तो वो एक सॉफ्टवेयर है जो हर कंपनी यूज़ करती है, अब तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी सब यूज़ करती हैं। उसमें उसको ऐसे लाइक वो किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि वो आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होते हैं उसके अराउंड ट्रेंड होता है। तो अगर आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स नहीं है तो जनरली कहा जाता है, और लाइक गूगल पे भी रीड करोगे तो लाइक आपका जो मैचिंग होनी चाहिए वो जनरली होनी चाहिए 70 to 80, मतलब 90 और 100 है तो बहुत ही औसम है, बट जनरली इतना कोशिश करो कि एटलीस्ट 70 to 80% आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से आपका रिज्यूमे मैच हो रहा है। तो जब आप अप्लाई करते हो तो वो उससे स्कैन होता है, वो कीवर्ड्स मैच करता है, वो देखता है कितना मैच हो रहा है, कितना स्कैन हो रहा है। जैसे ही वो मैच होता है और वो उससे पास होता है, फिर वो आता है ह्यूमन आई,
जो होती है रिक्रूटमेंट टीम, जैसे मैं हो गई या बाकी के रिक्रूटर्स हो गए, उनको दिखेगा वो रिज्यूमे। जब वो रिज्यूमे दिखेगा फिर अब हम मैनुअली उसको रीड करेंगे। अगेन ये फैक्ट है, मैं अपना खुद नहीं बता रही, कि 15 सेकेंड 10 से 15 सेकेंड लेता है, इनफैक्ट उससे भी कम, 6 सेकेंड ही है। ये गूगल पे रिसर्च पड़ा हुआ है कि 6 सेकेंड्स में रिक्रूटर उसको या तो आगे भेजेगा या रिजेक्शन फाइल में भेजेगा। तो अगर 6 सेकेंड में और कुछ सेकेंड मान लो उसमें अगर आपको इम्पैक्ट करना है अपने रिज्यूमे से, उस एक पेज से, तो आप उसमें वही चीज़ें डालो जो एक्चुअली इम्पैक्टफुल हैं और जिससे चांसेस आपके हैं कि रिक्रूटर उसको आगे बढ़ाएगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा। तो मेक श्योर योर रिज्यूमे इज़ इम्पैक्टफुल। तो ग्रेट। सो जैसा कि आपने बताया, ये जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है ATS, तो इसमें 70 to 80% आपका लगभग मैच होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं, हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसमें हम लोग वो कीवर्ड्स यूज़ करें जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में है। मतलब मान लो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है और मैंने इस फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ है, सो आई शुड बी एबल टू डिस्क्राइब स्प्रिंग बूट इन माई लाइक प्रोजेक्ट्स विच आई मेड, राइट। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस कीवर्ड का यूज़ करूँ, राइट। मतलब कीवर्ड ऐसा नहीं है कि एक या कहीं पर्टिकुलर जगह पे यूज़ होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया वो टेक स्टैक, तो आप प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करो, जैसे आप अभी एग्जांपल दे रहे थे, ठीक है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस में काम किया अपने, आप किसी कंपनी में काम करो, वहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, वहाँ यूज़ कर सकते हो, अब वहाँ लिखो तो जहाँ आपको है। बट आपको एक्चुअली आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि डिटेल उसके बारे में, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूछा और आपने बोला कि मैंने बस ऐसे ही लिख दिया। एग्जैक्टली क्योंकि रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग तो पहला फेज है, उसके बाद फिर इंटरव्यूज भी आने होते हैं जिसमें यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन कर लिया है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में और रिज्यूमे के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों के लिए। मान लो कि अगर किसी को अपना करियर चेंज करना है, किसी को नॉन IT फील्ड से IT में आना है, या फिर अपना रोल चेंज करना है, डेटा इंजीनियर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डेटा इंजीनियर में आना है, तो उनके लिए एक सही पाथ क्या रह सकता है? मैंने 2 बार करियर चेंज किया, तो मतलब आई थिंक मैं इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकती हूँ। तो 2 तरीके से आप करियर चेंज कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके ट्राई किए हैं। अब तीसरा तरीका तो मुझे नहीं पता, बट ये 2 तरीके तो टेस्टेड एंड ट्राइड है। पहला तरीका बहुत सिंपल है कि आप कोई मास्टर्स, या जैसे आपने बोला कि आपको एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री जाना है, या फिर एक नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में जाना है, या टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में जाना है, तो MBA कर लो, मास्टर्स कर लो, या अब तो आजकल बूट कैंप स्टार्ट हो गए हैं, कोर्सेरा के सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। आप उस तरीके से करो, उसको अपने प्रोफाइल में लिखो और बोलो कि मुझे ये चेंज करना था, और उसका सॉलिड रीज़न होना चाहिए। स्टोरी मेरे पास थी, आपको अपनी स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं इसलिए इससे इसमें जा रहा हूँ, इसलिए मेरा इंटरेस्ट आया, इसलिए मैं ये सर्टिफिकेट या डिग्री ले रहा हूँ। और फिर उसको यूज़ करके आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाएगी और आपका आंसर इजी हो जाएगा कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो और आपको इस इंडस्ट्री में या इस रोल में जाना है। ये एक सिंपल तरीका है और लोग फिर बहुत कम पूछते हैं आपको कि अच्छा आप क्यों जाना चाहते हो। दूसरा तरीका है कि आप कोई डिग्री सर्टिफिकेट कुछ मत करो, जो मैंने दूसरे टाइम किया, जहाँ पे मैंने कोई रिक्रूटमेंट की सर्टिफिकेट, डिग्री कुछ नहीं लिया। वहाँ मैंने बस अपना प्योर एक्सपीरियंस यूज़ किया। वहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मैं अपने डेली एक्सपीरियंस में सीखती थी, मैंने वो एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैंने एक स्टार्टअप में ज्वाइन करा, मैंने वहाँ पे और सीखा, 1 साल काम, 1.5 साल काम, एंड देन फिर मैंने उस एक्सपीरियंस को और यूज़ करके अच्छा करके और पर्सनल प्रोजेक्ट्स प्लस ऑब्वियसली मेरी खुद की कंपनी मैंने स्टार्ट करी। तो ऐसे मैंने चीज़ों को यूज़ कर करके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर मुझे बड़ी कंपनीज़ में ऑफर्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो 2 तरीके हैं, अब आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि A तरीका बहुत ईजी है तो A से चले जाओ, B कंपैरेटिवली मुश्किल है क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है कॉल्स आना, और लोग समझते भी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, तो आपके ऊपर है। ऑलराइट निकिता, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनली जब आपके पास ऑफर आ जाता है, आप लोग सारे राउंड क्लियर कर लेते हैं, तो नेगोशिएट कैसे किया जाए? दोनों फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए हमें बता दो, टिप्स क्या हो सकते हैं नेगोशिएशन के? सबसे पहली चीज़ तो मैं बहुत इस सेंटेंस को मैं बहुत ज़्यादा बार लिंक्डइन पे या बहुत सोशल मीडिया पे रीशेयर और बहुत बोलती हूँ कि सैलरी नेगोशिएशन तुम्हारे खुद के हाथ में। पहली बात ये याद रखना, मतलब अगर कोई भी इंसान इस पूरे प्रोसेस में अच्छा नेगोशिएटर नहीं बनता, और
अगर रिक्रूटर या हायरिंग टीम या कोई भी ऑफर दे रहा है और वो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम खुद को लो बॉल कर रहे हो। तो अगर सच्ची में करना है सैलरी नेगोशिएशन, पहली बात तो बिना रिसर्च करे या बिना जाने कोई भी नंबर पहली कॉल पे कोट मत करो। रिक्रूटर का कॉल आया, ओ वाओ मुझे रिक्रूटर का कॉल आ गया, एंड मुझे समझ आता है कि क्योंकि मैं जॉब सीकर भी थी, ऐसा नहीं है कि मैं कभी जॉब सीकर थी नहीं, मुझे पहले दिन से जॉब मिल गई, राइट। मैंने भी स्ट्रगल किया, मैंने भी जॉब सीकर वाले रिजेक्शंस और सब कुछ किया। तो जब तुम्हें कॉल आ रहा है तब खुशी होती है कि अच्छा कॉल आ गया, एंड वो खुशी में आप कुछ भी बोल देते हो। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको रिक्रूटर का कॉल आ रहा है और आप बहुत खुश हो गए हो, अपने आप को काम रखो और बोलो कि मुझे टाइम चाहिए रिसर्च करने के लिए, और उनसे पूछो, उल्टा पूछो कि आप बताओ कि आप हमें कितनी सैलरी दे सकते हो, कंपनी हमें क्या दे सकती है, कंपनी हमें किस लेवल पे ले रही है। अगर रिक्रूटर बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं शेयर कर सकते बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कंपनी, इट्स फाइन। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ बुरा बोलने की ज़रूरत है, ठीक है नहीं बता रहे, इट्स फाइन। यू कैन से कि मेरे को पहली कॉल में नहीं बताना, मैं रिसर्च करूँगा या करेंगे जाके। एंड गूगल पे जाओ, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डेटा बहुत ईजिली अवेलेबल है। यूएस का मैं बता सकती हूँ levels.fi, इंडिया में ग्लासडोर पे चेक कर लो। बट एक वेबसाइट या एक प्लेटफॉर्म पे बिलीव मत करना कि अगर तुमने एक जगह पे देखा और तुमने बोला कि यहाँ पे मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं मान लूँगा यही है जो है। ऐसा नहीं है, डोंट बिलीव दैट। जाओ लिंक्डइन पे या किसी सोशल मीडिया पे जाके उसी कंपनी में उसी लेवल पे या फिर और ऊपर लेवल पे किसी से कनेक्ट करो और पूछो। और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं होती हैं, तो डोंट से कि भैया या दीदी या सर मैम मुझे बस एक नंबर बता दो। एक नंबर कोई भी नहीं बताता, और तुम्हें खुद को भी नंबर नहीं बताना चाहिए, रेंज बतानी चाहिए सैलरी में हमेशा। तो पूछो एक रेंज, और उस रेंज के बेसिस पे और डेटा कलेक्ट करो, और फिर रिक्रूटर के पास वापस जाके बोलो कि इस रीजंस की वजह से, इन रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, एंड ये सैलरी बैंड है जिस पे मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाई होऊंगा। अगर आप दे सकते हो तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। अगर आप नहीं दे सकते और ये बहुत तुम्हें कम लग रही है तो डोंट गो विद द प्रोसेस, बिकॉज अगर तुमने प्रोसेस ख़त्म करा और फिर पता चलता है कि ये बहुत ही कम सैलरी है तो टाइम वेस्ट हो रहा है, सबका टाइम वेस्ट हो रहा है पूरे प्रोसेस में। सो मेक इट वेरी क्लियर कि कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते। और फिर जब नेगोशिएशन की बात आती है, अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया है तो ऑब्वियसली चांसेस आर कि कंपनी तुम्हारा इंक्रीज़ कर देगी, बट तुम्हें खुद को नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर कंपनी कह रही है कि नहीं कर रही तो इट्स टोटली अप टू यू कि तुम्हें ऑफर को जाने देना है या स्टिल यू वांट टू गो हेड विद अ लोअर ऑफर। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर फ्रेशर्स आई कैन सजेस्ट एक छोटी सी चीज़ फ्रेशर्स के लिए बस बोल देती हूँ कि फ्रेशर्स के जनरली केसेस में नेगोशिएशन का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, बिकॉज मोस्टली कंपनीज़ न्यू ग्रेड वाले जो ऑफर्स होते हैं, फ्रेशर्स वाले पैकेजेस होते हैं, वो एक कांस्टेंट पैकेज होते हैं, मतलब लाइक उनकी रेंज फिक्स होती है, तो वहाँ पे शायद आपको ज़्यादा नेगोशिएशन का वो नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए एक ही बैंड होता है और वो ही फिक्स्ड होता है कंपनीज में मोस्टली। तो ऐसा मत सोचना कि अगर हमें फिक्स्ड और कंपनी नहीं दे रही है तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, एंड आई होप यहाँ पर जितने भी हमारे फ्रेशर्स या फिर एक्सपीरियंस लोग देख रहे हैं उन सभी को इस पॉडकास्ट से मदद मिली होगी। एंड थैंक्स अ लॉट निकिता अपना टाइम निकालने के लिए, एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू। और मेरी भी जो क्वेरीज थी, मेरी खुद की क्वेरीज भी काफ़ी सारी यहाँ पर रिजॉल्व हुई हैं। नो थैंक यू अगेन मुझे बुलाने के लिए, एंड आई होप जितने भी लोग ये देखें उनको कुछ समझ आए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है फील फ्री टू रीच आउट, मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो, किसी और सोशल मीडिया पे रीच आउट कर लो, या फिर नीचे कमेंट्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगी। बट प्लीज़ मेक श्योर कि अभी सिनेरियो थोड़ा मुश्किल है, तो कंपैरेटिवली चीज़ें इतनी ईजी नहीं है जॉब सर्च मार्केट में, बट डोंट लूज़ होप, जॉब सबको मिल जाती है, बस ट्राई करते रहो, बट अपनी स्ट्रैटेजी सही रखो, बिकॉज अगर स्ट्रैटेजी सही होगी तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी इवन इन दिस मार्केट। थैंक्स अ लॉट निकिता फॉर बीइंग हियर। एंड अगर आप लोगों को निकिता से रीच आउट करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनका लिंक्डइन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।